नमस्कार। हैबिटेट सोसाइटी सर्विसेज के इस ट्यूटोरियल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आपको याद दिला दूं कि ये ट्यूटोरियल सोसाइटी के सभी ऑफिस बेयरर्स, कमिटी मेंबर्स और सोसाइटी मैनेजर्स के लिए एक जरूरी लर्निंग और रेफरेंस टूल है, जिससे आप अपने डिसीजन मेकिंग और आपके सोसाइटी के डे टू डे फंक्शनिंग को एफिशिएंटली पूरा कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लॉज 8 रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स पार्ट 2। इस पार्ट में हम कवर करेंगे बी एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर एंड सी सेसेशन ऑफ मेंबरशिप। तो पहले समझते हैं बायलॉ नंबर 48। एक मेंबर को सोसाइटी के मेंबरशिप से निकाला जा सकता है अगर ए उसने सोसाइटी के ड्यू चार्जेस रिपीटेडली पे नहीं किए हैं, बी उसने सोसाइटी को जानबूझकर झूठी इंफॉर्मेशन देकर धोखा दिया है, सी उसने अपने फ्लैट को इमोरल या इलीगल पर्पसेस के लिए यूज किया है, डी उसने सोसाइटी के बायलॉज के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन किया है जो कमिटी के ओपिनियन में सीरियस नेचर का है, ई उसने रजिस्टरिंग अथॉरिटी को सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के वक्त गलत इंफॉर्मेशन दी है या जरूरी इंफॉर्मेशन जानबूझकर ओमिट की है, एफ अगर एक नॉन एक्टिव मेंबर अपने आप को नॉन एक्टिव मेंबर के रूप में क्लासिफाई होने के 5 साल के अंदर कम से कम एक भी जनरल मीटिंग नहीं अटेंड करता। बायलॉ नंबर 49 ए मेंबर्स के एक्सपल्शन के केसेस को सेक्शन 35 और MSCS रूल्स के 28 और 29 के साथ पढ़ते हुए हैंडल किया जाएगा। बी मेंबरशिप से एक्सपल्शन होने पर मेंबर के शेयर्स का फॉरफेचर भी हो सकता है। अगर कमेटी डिसाइड करती है कि मेंबरशिप के एक्सपल्शन के साथ शेयर्स का फॉरफेचर भी होना चाहिए, तो एक्सपल्शन के नोटिस में शेयर्स के फॉरफेचर का रेफरेंस जरूर दिया जाना चाहिए। बायलॉ नंबर 50 जिस मेंबर को सोसाइटी की मेंबरशिप से एक्सपेल किया गया है वो उस दिन से सोसाइटी का मेंबर नहीं रहेगा जब रजिस्टरिंग अथॉरिटी उसके एक्सपल्शन का रेजोल्यूशन अप्रूव किया जाता है। शेयर्स का फॉरफेचर एक्सपल्शन के साथ ही हो सकता है। ऐसे में एक्सपेल्ड मेंबर को अपने फ्लैट का वेकेंट पोजेशन सोसाइटी को देना होगा। बायलॉ नंबर 51 जो मेंबर सोसाइटी की मेंबरशिप से एक्सपेल हो चुका है उसे अपने फ्लैट का ऑक्यूपेशन कंटिन्यू करने का हक नहीं होगा और उसे अपने फ्लैट का पीसफुल और वेकेंट पोजेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी को देना होगा। ये उसे कमेटी के द्वारा डिसाइड किए हुए टाइम पीरियड के अंदर देना होगा। ऐसा ना करने पर उसको उसके फ्लैट से एविक्ट या निकाला जा सकता है। एक्सपेल्ड मेंबर के शेयर्स और इंटरेस्ट का एक्विजिशन भी होगा। बायलॉ नंबर 52 अगर सोसाइटी का जनरल बॉडी डिसाइड करता है कि एक्सपेल किए हुए मेंबर्स के शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया जाएगा, तो सोसाइटी एक्सपेल्ड मेंबर के इंटरेस्ट को अपने कैपिटल और प्रॉपर्टी में अक्वायर कर लेगी। इस इंटरेस्ट का वैल्यू एक्सपेल्ड मेंबर को 3 महीने के अंदर दिया जाएगा जब वो अपने फ्लैट का पोजेशन दे या उन्हें एविक्ट कर दिया गया। ये प्रोसेस बायलॉ नंबर 66 के प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली फॉलो किया जाएगा। बायलॉ नंबर 53 एक एक्सपेल किए गए मेंबर को सोसाइटी में कम से कम 1 साल तक रीएडमिशन नहीं मिल सकता, लेकिन अगर सोसाइटी की जनरल बॉडी इसको रेकमेंड करती है तो एक्सपेल्ड मेंबर को 1 साल के पहले रीएडमिट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए रजिस्टरिंग अथॉरिटी से पहले अप्रूवल लेना जरूरी है। सी सेसेशन ऑफ मेंबरशिप यानी मेंबरशिप का सीज होना। बायलॉ नंबर 54 एक मेंबर की मेंबरशिप इन कंडीशंस में सीज होगी। ए जब उनकी रेजिग्नेशन सोसाइटी की मेंबरशिप से कमेटी ने एक्सेप्ट कर ली, बी जब उसके सारे शेयर्स को ट्रांसफर किया हो, सी उसकी डेथ होने पर, डी उसके सोसाइटी के मेंबरशिप से एक्सपल्शन होने पर, ई जब उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है या फिर
मेंबर होने से लीगली डिसेबल किया जाता है। F, अगर लगातार 7 साल तक मेंबर का पता नहीं और अगर उसके शेयर्स किसी और ने क्लेम नहीं किए हैं। G, जब किसी मेंबर का राइट सीज हो जाता है, चाहे वो लीगल अटैचमेंट या सेल के थ्रू हो। H, जब कोई भी ट्रांसफर वॉइड हो जाता है और ऐसे में कमेटी आगे की कार्रवाई बायलॉ नंबर 61 के तहत करेगी। बायलॉ नंबर 55, एक एसोसिएट मेंबर की मेंबरशिप तब सीज होगी जब वो मेंबर जिसका नाम पहले आता है वो सोसाइटी का मेंबर नहीं रहेगा, या जब एसोसिएट मेंबर की डेथ हो जाएगी, या जब कमेटी एसोसिएट मेंबर का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन अगर एसोसिएट मेंबर प्रॉपर्टी को जॉइंटली होल्ड करता है तो ऐसे एसोसिएट मेंबर की मेंबरशिप सीज नहीं होगी। कमेटी इस मामले में बायलॉ नंबर 61 के तहत फर्दर एक्शन लेगी। बायलॉ नंबर 56, कोई नॉमिनल मेंबर जो किसी फर्म या कंपनी के बिहाफ पर फ्लैट ऑक्यूपाई कर रहा हो, उसकी मेंबरशिप इन कंडीशंस में सीज होगी। ए, उसकी डेथ होने पर। बी, जब कमेटी ने उसकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ली। सी, जब ओरिजिनल मेंबर की मेंबरशिप सीज होगी जिसके बिहाफ पर उसने फ्लैट ऑक्यूपाई किया हो। डी, जब उसके नॉमिनेशन को ओरिजिनल मेंबर के एक्सपल्शन के वजह से रोक दिया गया हो। ई, जब ओरिजिनल मेंबर ऐसे ऑक्यूपेंट्स के नॉमिनेशन के टर्मिनेशन का इंटिमेशन देगा। कमेटी इस मामले में बायलॉ नंबर 58 के तहत फर्दर एक्शन लेगी। बायलॉ नंबर 57, अगर कोई नॉमिनल मेंबर जो सबलेटी, लाइसेंसी या केयर टेकर हो, उसकी मेंबरशिप इन कंडीशंस में सीज होगी। ए, उनकी डेथ होने पर। बी, जब कमेटी ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया हो। सी, जब ओरिजिनल मेंबर की मेंबरशिप सीज होगी। डी, जब उनके सबलेटी, लाइसेंसी या केयर टेकर होने का पीरियड एक्सपायर हो जाए। नोट, ओरिजिनल मेंबर का मतलब है वो मेंबर जो एसोसिएट मेंबर के साथ जॉइंट होल्डर है, या फिर वो फर्म या कंपनी जिसके बिहाफ पर कोई नॉमिनल मेंबर फ्लैट ऑक्यूपाई करता है, या वो मेंबर जिसने अपना फ्लैट सबलेट, लीव एंड लाइसेंस या केयर टेकर बेसिस पर दिया है। कमेटी इस मामले में बायलॉ नंबर 58 के तहत फर्दर एक्शन लेगी। बायलॉ नंबर 58, कमेटी को अपने मीटिंग के मिनट्स में किसी मेंबर या एसोसिएट और नॉमिनल मेंबर की मेंबरशिप के सीज होने का रिकॉर्ड रखना होगा। सेक्रेटरी को 7 दिन के अंदर कमेटी के डिसीजंस के बारे में कंसर्न मेंबर्स को इन्फॉर्म करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेक्शन में हम आपको बताएंगे क्लॉज 8, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स, पार्ट 3, जिसमें हम कवर करेंगे डी, restrictions on holding more than one flat. E, liabilities of a member and the past member. F, other matters. फिर मिलेंगे अगले सेक्शन में। हैबिटेट सोसाइटी सर्विसेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।